चलो अभी छोड़ो, तो कर दो जब दिया। लेट स्टार्ट व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म, स्टार्ट धीमंत, रीड आंसर। एक सेकेंड सर, मैं मतलब कि बस दो नंदनी को मैसेज किया था। हाँ सर, ओके। व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म, रीड। सर स्क्रीन शेयर दिख नहीं रहा। द्वादश, कैन यू सी द स्क्रीन, रचित? The market mechanism refers to the process by which हाँ demand and supply interact to determine the equilibrium price and quantity of goods and services in a competitive market. It operates through price signals which change demand and supply influence price decisions. तो मार्केट मैकेनिज्म का मतलब रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जब ओपन मार्केट में जाते हैं, एक सब्जी मंडी में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पर आज किसी सब्जी का दाम जो होगा वो गवर्नमेंट सेट नहीं करता है, वो डिमांड और सप्लाई सेट करता है, उनका इंटरैक्शन से दाम बढ़ता और घटता रहता है। अभी विंटर्स था, विंटर्स में सब्जी का दाम बहुत कम हो गया, व्हाई? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ सप्लाई, है ना, सप्लाई ज्यादा था, इसी के लिए प्राइस कम हो गया। जैसे जैसे विंटर्स घटेगा, वी विल गो टूवर्ड्स द समर, सप्लाई कम होता जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये अपने आप होता है मार्केट मैकेनिज्म से, नो बडी इज डूइंग एनीथिंग। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, रचित, रीड व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन मार्केट। Market equilibrium occurs when the quantity demanded of a commodity equals the quantity supplied at a particular price. At this point, there is no excess supply or excess demand, and market is stable. ओके, या इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्या है यहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो दिस पर्टिकुलर इज, पीरियड प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांड एंड द सप्लाई इज सेम। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेस सप्लाई नहीं है, कोई एक्सेस डिमांड नहीं है, याद रखना, तब हम लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ओके, चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम, रीड। धीमान पढ़ रहे हैं, पढ़ो। Yes sir. Disequilibrium occurs when the quantity demanded is not equal to the quantity supply, leading to either excess demand shortage when demand is greater than supply, pushing prices up, excess supply surplus when supply is greater than demand, pushing prices down. तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस अप होगा, याद रखना ना, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस गिरेगा। ठीक है, चलो, Mhm. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, नंदनी, रीड। The equilibrium price is the price at which the quantity demanded equals the quantity supplied. It is determined by the intersection of demand and supply curves in a free market. इन अ फ्री मार्केट, याद रखना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस, द इक्विलिब्रियम एज अ प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, ये फ्री मार्केट में सर, अपना, हाँ बोलो। पर इसमें हम लोग को ये भी मेंशन करना पड़ेगा, there's a price at which supplier is willing to sell and the consumer is willing to buy, तब वो equilibrium price। हाँ, तो एक ही बात है ना, इट इज द प्राइस एट विच Which क्वांटिटी sets डिमांड the इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड ना, मतलब Mhm. क्वांटिटी सप्लाई तभी कर रहा है व्हेन इज रेडी टू सेल, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड दैट आल्सो, नो इश्यूज। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक चीज हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट है, हाउ डू चेंजेस इन डिमांड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अगर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो ऑब्वियसली, अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विदाउट देयर बीइंग इंक्रीज इन द प्राइस, तो क्या होगा, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट, लीडिंग टू अ हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब हम लोग का प्राइस सेम है, ठीक है, तो पहले मान लो हम लोग का डिमांड यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन जब मान लो, सॉरी, डिमांड ऐसा होगा, ठीक है, हम लोग का डिमांड यहाँ पर था, लेकिन अगर अचानक क्या नाम है, हम लोग का वो चेंज हो जाएगा, तो हम लोग का डिमांड आगे चला जाएगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ शिफ्ट इन द, यहाँ पर आएगा वो शिफ्ट इन द डिमांड हो जाएगा वो हम लोग का, और वो कहाँ होगा, राइट वर्ड होगा। तो इसके बाद हम लोग का जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो फिर हम लोग का एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, लीडिंग टू द लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है सबके? Yes sir. ठीक है, चलो, हाउ डू चेंजेस इन सप्लाई इफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस, रीड, कौन रीड कर रहा है? Dollars. रीड। बाकी लोग भी है। अरे How सब do पढ़ रहा है ना? change in how do change in supply affect the equilibrium price? Increase in supply shift the supply curve to the right, lowering the equilibrium price but increasing quantity. Decrease in supply shift the supply curve to the left, raising the equilibrium price but decreasing quantity. तो बेसिकली ये दोनों ही कर्व जो है वैसे ही काम करता है, शिफ्ट होगा, अगर इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है,
ना एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व। ये तो हम लोग सबको मालूम है, हम लोगों ने डिमांड में भी देखा था, ठीक है। अलोंग द कर्व होता है जब प्राइस के कारण होता है ना, और जब अदर फैक्टर्स होता है तो शिफ्ट होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग का ये चैप्टर के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्राइस कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के आएंगे, ठीक है। चलो रीड रचित। Price control refers to the government interventions to regulate price to ensure affordability and stability in the market. नाउ प्राइस कंट्रोल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जब गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइस को रोक रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो होता है, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है फ्लोर प्राइस। दो तरह से गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करता है, या तो वो एमआरपी माने जो मैक्सिमम प्राइस है उसको क्या नाम है सील कर देगा, या फिर फ्लोर प्राइस कर देगा। तो दो तरह का होता है प्राइस सीलिंग, ठीक है, ओके। माने प्राइस कंट्रोल इज ऑफ टू टाइप, प्राइस सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस, ओके। चलो नेक्स्ट रीड, कौन का रीडिंग है? धीमत, व्हाट इज प्राइस सीलिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट द मार्केट? A price ceiling is the maximum price set by the government below the price equilibrium to make goods affordable, leads to shortages as demand exceeds supply, may result in rationing and black markets. सपोज कर लो जैसे कोविड के टाइम पर डेटॉल था, ठीक है। अब डेटॉल जो है वो मान लो माने डेटॉल जो है उसका शॉर्टेज हो गया, ऐसा नॉर्मल डेटॉल का दाम 100 रुपया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेटॉल का इतना ज्यादा डिमांड हो गया और सप्लाई उसका कम था, तो इक्विलिब्रियम आने के लिए ये डेटॉल का प्राइस 200 रुपया हो गया। तो 200 रुपया में इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो इसी प्राइस में बिक रहा है और इसी प्राइस में लोग खरीद रहे हैं और बिक भी रहा है 200 रुपया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा ये एक नेसेसिटी आइटम है, तो गवर्नमेंट ने आके बोला नहीं भैया 200 रुपया नहीं, आप 150 रुपया से ज्यादा डेटॉल को नहीं बेच सकते। सो दिस इज द प्राइस सीलिंग नाउ, कि 150 रुपया से हम ज्यादा नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो जो प्राइस सीलिंग होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 200 था, पर पीपल वेयर परचेजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, तब भी लोग खरीद रहे थे। लेकिन तब वो लोग थोड़ा कम खरीद रहे होंगे ना, क्यों कम खरीद रहे हैं? क्योंकि भैया पहले हो सकता है लोग डर के हमारे एक ही बॉटल खरीद रहे हैं कि भैया 200 रुपया का एक बॉटल ले लो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन सरकार ने क्या कर दिया, उसका दाम 150 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे कर दिया। अब लोग क्या करेंगे? अब लोग बोलेंगे कि यार 150 मिल रहा है, दो ले लो बॉटल, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जो लोग बॉटल नहीं भी खरीद रहे थे वो भी बॉटल खरीद लेंगे अभी। तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ गया। अब डिमांड बढ़ गया तो लोग सोचते हैं कि डिमांड बढ़ेगा तो फिर से प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करना चालू कर देते हैं। डेटॉल को दुकानदार लोग भी क्या करता है, डेटॉल को पकड़ के रख लेता है कि फिर से दाम बढ़ने दो यहाँ पर। समझ में आ गया? तो आ, यहाँ पर हो जाता है इसमें, इसके अंदर प्राइस सीलिंग में दो प्रॉब्लम खड़ा होता है गवर्नमेंट को। एक, लीड्स टू शॉर्टेजेस एज डिमांड एक्सीड सप्लाई, क्योंकि इतने सारे लोग डिमांड कर रहे हैं अब डेटॉल के लिए, तो सप्लाई से ज्यादा एक्सीड हो जाता है, नंबर वन। और बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के राशनिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो राशनिंग मतलब क्या होगा? राशनिंग का मतलब ये हो जाता है कि जैसे गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भैया हम सबको एक ही देंगे, दो नहीं देंगे, ठीक है। ओके। माने सरकार आके क्लियरली बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देगा मेडिकल कंपनी वाला लोग को कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को, एक फैमिली को तो करना मुश्किल है, लेकिन एक इंडिविजुअल को आप क्या नाम है, दो डेटॉल का सीसी नहीं देंगे, एक को एक ही मिलेगा। समझ में गया? या एक फैमिली में एक ही मिलेगा। समझ में आ गई बात को? यस ये जनरली वॉर टाइम में बहुत होता है। वॉर टाइम में जब खाने का क्राइसिस होता है तो लोग चाहते हैं कि अपने घर में ज्यादा से ज्यादा खाना भर ले, ठीक है, लेकिन सरकार आके राशनिंग कर देती है। ये चाइना में हुआ था कोविड के टाइम पे, उन्होंने राशनिंग कर दी थी, ठीक है, जिससे हम लोग का फालतू का लोग अपने घर में भरे नहीं। जैसे तुम देखे, हम गए थे यहाँ पे कैलकाटा में, हम यहाँ से गए दवाई लेने के, पैरासिटामोल खत्म हो गया, बताइए, है ना। लोग क्या कर रहा है, कैलपोल का 10-10 पैकेट डब्बा, मैंने 10-10 कैलपोल का पूरा पत्ता स्ट्रिप्स उठा के लेकर आ रहा है। सो दिस इज नॉट डन ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्राइस सीलिंग का दो नेगेटिव इफेक्ट है। नंबर वन, द डिमांड विल बी लेस, डिमांड विल बी मोर देन द सप्लाई, एक तो ये, और दूसरा इसके अंदर राशनिंग हो सकता है और ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है। समझ में आ गया बात सबके? यस ओके। Yes, sir. नाउ देयर इज अ फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस का फिनोमिना पूरा उल्टा होता है। इसमें सपोज कर लो सपोज कर लो हम एक फार्मर है, ठीक है, हम एक फार्मर है, ठीक है। अब हमने उगाया टोमेटो, ठीक है। जैसे अभी तुम जाके देखिएगा ना, टोमेटो का दाम जो है बाजार में 10 रुपीज केजी चल रहा है, ठीक है ना। और सपोज कर लो जो फार्मर है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 20 रुपीज केजी, ठीक है।
माने फार्मर को 20 रुपीज केजी प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, लेकिन क्या नाम है, सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं, हम तो 10 रुपया, हम तो माने हम इसको 20 रुपीज इसका फ्लोर प्राइस कर दिए कि 20 रुपया से कम टमाटर नहीं बिकेगा। लेकिन मार्केट में इतना टमाटर है कि अगर हम उसको फ्री छोड़ देंगे तो डिमांड एंड सप्लाई 10 रुपया में आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार आती है बीच में, सरकार बोलती है नहीं, हमको किसान को बचाना है और फ्लोर प्राइस हम 20 रुपया कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा मालूम है, माने जो फार्मर है जिसका टमाटर 10 रुपया में भी वो बेचने को तैयार था, वो अब 20 रुपए में बेचेगा, तो सप्लाई मेरा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हर आदमी ये फ्लोर प्राइस का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा सरकार से, ठीक है। ओके, तो लीड्स टू सरप्लस एज सप्लाई एक्सीड डिमांड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फार्मर के पास सपोज कर लो माने फार्मर को तो 10 रुपया का 20 रुपया मिल रहा है, उसको तो मजा ही आ रहा है कि भैया हमारा तो बिक रहा है 20 रुपया में, हमको तो डबल पैसा मिल रहा है, तो वो और सप्लाई बढ़ा देगा अपना, ठीक है। जो माल वो नहीं भी बेचने वाला था वो भी हो सकता है वो बेचना चालू कर दे, जो माल वो अपने घर के लिए रखा था, स्टॉक करके रखा था, बोला कि हम लोग बाद में करेंगे, पहले बेच के पैसा कमा लो। तो बाजार में बहुत सारा माल आ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को हो सकता है ज्यादा स्टॉक खरीदना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादा यहाँ पर पैंतरा मारा और गवर्नमेंट ने बोला हम फ्लोर प्राइस कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस जो है इसके अंदर देखो, जब हम लोग का फ्लोर प्राइस होता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर माल बेचते हैं, ठीक है, और जब हम लोग का प्राइस सीलिंग होता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम के नीचे माल बेचते हैं। करेक्ट। तो हमारी बात सबके क्लियर हुआ ये नंदिनी? यस सर। सो क्यों ठीक है अभी? नहीं सर। चलो, नाउ व्हाट इज राशनिंग, धीमंत का क्वेश्चन था, राशनिंग तुम ही पढ़ लो। Rationing is a government policy that limits the amount of goods people can buy to ensure fair distribution where there is a shortage of due to price controls. अब तुमको मालूम है इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद में इंडिया का एग्रीकल्चर का पोजीशन बहुत खराब था, और इंडिया का पॉपुलेशन भी करीब 65 लाख लोग थे हम लोग, ठीक है, मैंने 65 करोड़ लोग थे हम लोग उस टाइम, ठीक है। तो अब उतने सारे लोग हैं और एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है, तो सरकार ने क्या किया, सबके लिए राशनिंग कर दिया कि भैया हर आदमी को हम 200 ग्राम चीनी देंगे, 200 ग्राम चीनी फॉर अ वीक, ठीक है, एक वीक में आदमी को हम 200 ग्राम चीनी देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इसको इसके लिए किया जाता है जिससे सब इंसान को चीनी मिले, इंश्योर करता है हर आदमी को चीनी मिले। तो उसके लिए बहुत सारी राशन की दुकानें खोली गई थी, तुम भी देखेगा तुम्हारे लोकेलिटी में एक राशन शॉप है, तुम लोग का एक राशन कार्ड भी होता है, पता है तुम लोग के, यू नो डू यू हैव अ राशन कार्ड? Yes, sir. तो सबके No. राशन कार्ड होता है, लेकिन आजकल हम लोग राशन कार्ड को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादा पैसे वाले हो गए, हम लोग की कमी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को राशनिंग का जरूरत नहीं है, इसी के लिए हम लोग बाजार से माल खरीद लेते हैं। वॉर के टाइम पर राशनिंग का बहुत जरूरत पड़ता है, जब क्राइसिस होता है तो राशन का कार्ड का बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट अ प्राइस एंड सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस, हाउ आर दे डिफरेंट टू ईच अदर, अपन को पता चल गया प्राइस सीलिंग और फ्लोर प्राइस क्या होता है, वी आर वेरी क्लियर विद इट नाउ। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके अंदर थोड़ा सा एमसीक्यू ले लेते हैं एक एक करके, ठीक है। हियर कम्स द फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, बताइए। तो चार्ट बताएं। नहीं नहीं, ऐसे ही बोलो, कोई बात नहीं। C. Okay. C. A situation where demand equals supply, very good, let's see the answer, here comes the correct answer is C, very good guys। नंबर 2 में आ जाते हैं, here comes question number 2, चलो। If the price of a commodity is set above the equilibrium price, ठीक है, माने So excess supply, Excess supply. surplus. C. अच्छा, ये आंसर तो कल रचित हम पूछ रहे थे, इसी के लिए रचित को याद है हुआ था। तो इजी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तुम लोग के सामने अभी, कॉज इफेक्ट रिलेशन। चलो, Okay. if a demand curve shift rightwards and the supply remains unchanged, okay, demand Correct. curves is right curve and supply remains unchanged, what will happen to equilibrium price and quantity? Quantity Increase will over. price will increase, quantity will increase. A. Yes, बाकी बच्चा लोग? सर मैं तो कल ही Yeah. आंसर किया था, इसलिए आई एम नॉट आंसरिंग। अच्छा, वेरी गुड, अभी और भी आएगा, Very टेंशन नहीं। द करेक्ट आंसर इज हाँ ए। ठीक है सर। नंदिनी ने आंसर नहीं दिया, बट आई एम वाचिंग। सर दिया था ये आंसर तो नंदिनी देगी, ये वाला आंसर नंदिनी देगी। अ गवर्नमेंट सेट्स अ मैक्सिमम प्राइस एसेंशियल मेडिसिन बिलो इक्विलिब्रियम टू मेक देम अफोर्डेबल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस?
नंदनी जल्दी। एक सेकंड। सर आई एम नॉट श्योर। अभी तो समझाया था 2 मिनट पहले ही पूरा चीज, तुम तो बोली समझ में आ गया। बोलो धीमंत, बोलो आंसर। बी सर, अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दिस इज बिकॉज इट विल, मतलब कि अगर एक वो लगा दिया जाए मैक्सिमम प्राइस, तो उससे मतलब कि हम लोग का जो मतलब कि डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है नंदनी, एक्सेस डिमांड। कि एक दवाई, जैसे मैंने डिटॉल का एग्जांपल दिया, वो 200 रुपया में फ्री मार्केट में बिक रही थी, ठीक है। सरकार ने बोला नहीं, 200 रुपया बहुत ज्यादा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है, आप इसको 150 रुपये में बेचिए, ठीक है। तो सरकार ने प्राइस सीलिंग कर दिया, इसका प्राइस गिरा दिया। तो जब सरकार प्राइस गिरा देगी तो लोग डेटॉल ज्यादा मांगेंगे कम मांगेंगे? प्राइस गिरा। ज्यादा। हाँ? हम्म। अरे तेरे को समझ में भी आ रहा है, कैसे मुंह प्राइस। से बोल रही है, सो रही है क्या? नहीं नहीं, ये तो प्राइस गिराते हैं ज्यादा। वेरी गुड। तो इसके लिए क्या होगा, जब ज्यादा डिमांड होगा तो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, है ना। डिमांड ज्यादा हो जाएगा yes. तो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंदनी इसका आंसर देखिए। व्हाट डज, अरे इसका चीटिंग हो जाएगा, व्हाट डज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व इंडिकेट? डिक्रीज इन सिंपल। सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई। चलो ये तो आसान था। चलो, which of the following will most likely cause a rightward shift in the demand curve? Which of the following will most likely cause a rightward shift in the demand curve? सो मैं बताऊं? सर सी। नहीं। सो बोलो। बी बी बी। कुछ भी बोलता है ना तू। सर मैं बताऊं क्यों बी? अरे सी भी पढ़ लो ढंग से। अच्छा, an increase in the consumer preference for product, preferential product. So मैं अच्छा, हाँ कहते हुए डिमांड रीको बुक कर्व, से कर रहा डिमांड हूँ। कर्व, आई एम सॉरी, मैं सप्लाई कर्व सोचा, सॉरी सर, डिमांड कर्व, फेयर। मैं तब भी बता रहा राइट हूँ, वर्ड सही शिफ्ट सर। कैसे होगा धीमन सप्लाई का उसका? अगर सब नहीं, अगर मतलब कि सप्लाई होता है यहाँ पे, तो सप्लाई में सब्स्टिट्यूट्स में अगर डिक्रीज होता है, तो तेरा सप्लाई ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि तेरा मतलब कि लोग खरीदेगा नहीं वो सप्लाई, तो सप्लाई बढ़ेगा ही ना ऑब्वियसली उसके लिए। सब्स्टिट्यूट कहाँ लिखा है? सब्स्टिट्यूट लिखा है बी, ध्यान से, तू तो बी भी नहीं पढ़ा है ठीक से। सी होगा सर, इसका इसका सी होगा, मैं थोड़ा डिमांड का मैं कंफ्यूज हो गया था मैं। भी बोलता है ये। चलो आई रचित, एम सॉरी। आंसर नंबर 7। Yes, अब sir. अब Air प्राइस। preference increases. हम्म Increases demand, shifting demand curve rightward. Uh, अच्छा सॉरी हम पहले वाला आंसर पर है. Evaluation. A price floor is imposed on agricultural goods to protect farmers. What is the potential downside of this policy? Price floor है ना, तो surplus of agriculture. हाँ सर, surplus ही होगा, surplus of agriculture का. करेक्ट। सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों होगा नंदनी, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? ए नहीं होगा। बी होगा। शॉर्टेजेस कैसे होगा मार्केट में, और आदमी माल बेचेगा ना, कि शॉर्टेज हमारा ये भी कैसे बेच हो दो, सकता हमारा भी है, बेच प्राइस जब दो। फ्लोर है, एक्सेस डिमांड में प्राइस होता है ना। अच्छा। अरे ठीक है, प्राइस you might फ्लोर है have ना। got confused, कोई बात नहीं. हाँ। प्राइस सीलिंग में शॉर्टेज होगा, प्राइस फ्लोर में हम्म। एक्सेस एक्सेस लोग देंगे। करेक्ट। नंदनी सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों होगा? नंदनी सो गई क्या? नहीं सर है। हाँ, क्या होगा, बी क्यों होगा? बताओ धीमंत, बी क्यों होगा? ओके, सब बी इसलिए होगा क्योंकि हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि प्राइस फ्लोर क्या करता है। अगर प्राइस फ्लोर होगा इकोनॉमी में, तो एक्सेस सप्लाई होगा, और अगर एक्सेस सप्लाई होगा तो सिंपली बात यही होता है कि फार्मर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने का मन करेगा, ज्यादा अभी तो प्रोड्यूस खुद करेगा तो बोला गवर्नमेंट प्राइस को ज्यादा फ्लोर क्या होता खरीदना है, ही वो है। समझाएंगे, तो पहले समझा प्राइस फ्लोर क्या होता है। हाँ तो अच्छा ठीक है, प्राइस फ्लोर बेसिकली मतलब ये होता है कि सप्लाई कि जब मतलब कि गवर्नमेंट एक मतलब कि मैक्स एक मतलब कि मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन लगा देता है, जहाँ पे इतना रुपया तो लेगा ही वो प्राइस को खरीदने के लिए, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना अच्छा रुक रुपया में जा, मुझे अगर ही कोई और नहीं समझाने दे, खरीदेगा वो खरीदेगा। मुझे अच्छा समझाने दे। ठीक है। ठीक से ओके। सुन नंदनी, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था। मान लो फ्री मार्केट में टमाटर 10 रुपया का बिक रहा है, ठीक है, फ्री मार्केट में, ठीक है। लेकिन
द कॉस्ट ऑफ टमाटर फॉर अ फार्मर इज 12 रुपीज, ठीक है। तो फार्मर का जो कॉस्टिंग है वो 12 रुपीज है, और डिमांड एंड सब, क्योंकि टमाटर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि टमाटर 10 रुपया का बिकना चालू हो रहा है, ठीक है, माने ये तो फ्री मार्केट में हो रहा है ना। किसान लोग रोना चालू करेंगे कि भैया हमको नुकसान हो जाएगा। उनको बचाने के लिए सरकार क्या बोलती है, चलो ठीक है हम तुम्हारा टमाटर 20 रुपया का खरीदेंगे, ठीक है। तो टमाटर के और बोला तुमको 8 रुपया का प्रॉफिट भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सरकार ने फ्लोर प्राइसिंग कर दी, मतलब मिनिमम हम 20 रुपया में हम आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। नाउ अगर फार्मर को कहीं 22 रुपया में बिकता है, 25 रुपया में बिकता है तो बेच ले, तो फायदा है, ठीक है। और नहीं तो 20 रुपया में बिकता है तो सरकार ले लेगी, है ना। तो फार्मर खुश हो जाएगा। अब फार्मर को कितना रुपया मिल रहा है, 8 रुपया पर केजी कमा रहा है फार्मर, ठीक है। तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर क्या सोचेगा, ये तो बढ़िया टाइम है माल बेचने के लिए। तो इसके पास जितना स्टॉक होगा टमाटर का वो भी वो मार्केट में फेंक देगा कि भैया 8 रुपया पर केजी कमा रहे हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है सरकार से। तो जितने भी फार्मर हैं जिन्होंने अपना टमाटर स्टॉक रखा हुआ था वो लोग भी माल बाजार में ले आएगा, और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार को बेच देगा, तब भी 8 रुपया मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, हम लोग का सरप्लस नहीं हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। Yes, sir. समझ में आ गया सर कहानी। एक डाउट भी है, हाँ एक बोलो। डाउट भी है हाँ, इसमें। हाँ बोलो। सर यूजुअली तो सरप्लस ही होता है, बट हम लोग का एक ना वर्टिकल सप्लाई कर्व जो है, दैट इज एन एक्सेप्शन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो लाइक इन दिस रिगार्ड व्हाई डोंट वी कंसीडर दैट? दैट्स द एग्रीकल्चर क्वेश्चन। प्रोडक्ट में इसके लिए होता है ना, क्योंकि अगर हमको बढ़ाना हुआ तो थोड़ा टमाटर उगा लेगा, टमाटर तो सीजन का होता है ना। नहीं नहीं सर, वो मेरे को पता है, बट इसमें जब हम लोग करते हैं, ठीक है, व्हाई इजंट आपका ये वर्टिकल, मतलब सप्लाई कर्व कांस्टेंट एंड वर्टिकल? because of like timeless वर्टिकल goods. कैसे होगा सप्लाई कव, मैंने तुम बोल रहा सप्लाई कव ऐसा हो जाएगा पूरा सीधा। Exceptions. हाँ, हाँ he's एक्सेप्शन talking वाला, about बिकॉज timeless इसमें तो goods. एग्रीकल्चर, इसमें तो प्राइस फ्लोर ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स हो रहा है ना। हाँ तो प्राइस प्राइस कितना भी बढ़े या कम हो एग्रीकल्चरल गुड्स में, उसका सप्लाई थोड़ी ना चेंज होता है। हाँ, नहीं दैट होगा इज द सप्लाई चेंज। रियल हाँ मीनिंग ऑफ इट ना। बट सर हाँ। इसमें अरे लिखा है बट एग्रीकल्चरल गुड्स एग्रीकल्चरल है। गुड्स का सप्लाई इज मोर देन नीडेड ना, दैट्स व्हाई उसका प्राइस कम हो रहा है। अगर अच्छा वी हैव हाँ हाँ एक्सेस इन ऑफ अ कमोडिटी, व्हाई वुड वी इंक्रीज द प्राइस? अच्छा हाँ, ये तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, तुम इसको अलग कंसेप्ट में लेके चला गया अभी। हम इसको ये हम खाली Fine. एग्जांपल दे रहे थे समझाने के लिए, It's fine. ठीक है। समझ में आ गया तुमको नंदनी? कंफ्यूज हो गया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। अरे यार आंसर क्यों आ रहा है, what will happen if the government removes price ceiling on a product experiencing a shortage? Hmm. Price will move towards प्राइस equilibrium विल और इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। और क्या होगा, हाँ, price will move towards equilibrium. सर दो चीज हो सकता है, शॉर्टेज या तो कम हो सकता है, या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस विल इंक्रीज टुवर्ड्स दी। तो वही होगा ना, अगर कम होगा तो वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, तो हाँ, Bora, तो what इट्स will बी आई happen if गेस। a government removes the price ceiling on a product experiencing a shortage? शॉर्टेज। माने ऑलरेडी शॉर्टेज है माल का, उसके ऊपर सरकार ने लगा दिया उसके ऊपर प्राइस सीलिंग, माने डेटॉल है ओ ऑलरेडी अच्छा। मार्केट में नहीं था, ठीक है, 200 रुपए का डेटॉल था वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं था, और अब क्या नाम है उसका 150 कर दिया सरकार ने, तब भी मार्केट में अच्छा डेटॉल है नहीं, ठीक है। सर इन दैट हम्म केस द तो शॉर्टेज विल वर्सन, सॉरी सॉरी, मिसरेड द नहीं क्वेश्चन। नहीं, नहीं, शॉर्टेज बी वर्जन तो नहीं होगा ना होगा, फिर भी, क्योंकि शॉर्टेज तो ऑलरेडी है ना। तो अब हट हाँ रहा हाँ, है प्राइस अब सीलिंग। अब तो सरकार क्या कर रहा है, 150 भी हटा दिया, तो मैंने आपको 200 में ही हाँ, मिलेगा, है ना। तो अब जिसको खरीदना है वो 200 में ही खरीदेगा, या फिर मान लो उसका दाम प्राइस और विल बढ़ेगा, इंक्रीज। 250 बढ़ेगा, तो फिर आपको देना पड़ेगा 250, है ना। तो प्राइस विल यस इंक्रीज सर। टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज है तो प्राइस विल इंक्रीज ना। तो इसको तो सीधा सीधा ही ले सकते हैं ना कि प्राइस कैसे? सीलिंग अगर है, देखिए अगर प्राइस सीलिंग है तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है अगर कोई चीज 20 रुपए का है, हम उसको 10 रुपए का कर दिया, हम्म, अगर हम 10 रुपए का उस सीलिंग्स को हटा देंगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, तो नहीं इट्स स्ट्रेट अप। यहाँ पर एक और चीज बताना, विल इंक्रीज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, हाँ, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम। सप्लाई जो है वो और कम हम्म हो जाएगा ना, हम्म तो और दाम बढ़ेगा, और भी दाम एग्जैक्टली, बढ़ेगा, हाँ, तो 250 हो तो जाएगा प्राइस दाम। बढ़ रहा है। हाँ, हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कहाँ गया, आगे चला गया, हाँ यार। ऊपर चला गया। सपोज द हम्म गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑन शुगर, चलो बहुत बड़ी हम्म बात है।
लीडिंग टू good. अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। Hmm. अच्छा, सप्लाई कर्व लेफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ टैक्स ऑन द शुगर। अच्छा, हाउ विल हाँ, ये दिस तो अफेक्ट सब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? प्राइस Price इंक्रीज, increase, क्वांटिटी quantity डिक्रीज, decrease. सिंपल। निर्मला ताई. पॉपकॉर्न। तुम लोग आंसर देख लिया, ऐसे के लिए चू चू करके बोल दिया पट से, नहीं? सर अरे इजी नहीं है सर, सर। इजी सर है हम क्योंकि समझा हम सकते लोग हैं का सर, हम यहाँ पे समझाए। टैक्स बढ़ेगा तो हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके वजह से हम लोग कम सप्लाई करेंगे, कम सप्लाई करेंगे क्वांटिटी कम हो जाएगा, सप्लाई कम है तो करेक्ट प्राइस बढ़ करेक्ट जाएगा. करेक्ट। हम आस्ते से करेंगे चेंज, नहीं तो ये लोग पूरा आंसर देख लेगा, बहुत चालू लोग हैं। ओके सर, आप ऑप्शन दिखाइए मत ना। अरे तो वो नीचे है ना, वो हो जा रहा। बस बस बस। चलो, इफ अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग राशनिंग ड्यू टू प्राइस सीलिंग, अच्छा, व्हाट डज दिस हाँ, ये तो इंडिकेट? सेम चीज है। बी बी बी। अरे क्वेश्चन पढ़ा नहीं, एनालाइज किया नहीं, बी बोल दिया फट से। तो एक्सेस डिमांड तो होगा ही ना। क्वेश्चन तू पढ़ा भी? सॉरी। क्या क्वेश्चन क्या था बोल तो जरा मेरे को, आंसर कैसे बोला तू बिना क्वेश्चन पढ़े? बी देख सॉरी लिया था सर। क्या, नीचे आंसर दिख गया था क्या बी? नहीं देखो तो देखिए. बी नहीं था सर, नहीं क्या? देखे थे। हाँ देख नहीं लिया, था। चिटर कॉक आदमी। बिना कसम से सर नहीं देखे तूने तो। क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो आंसर कैसे दे दिया? तो आंसर आप तो बोले ना राशनिंग तो क्वेश्चन एक्सेस आप। डिमांड में ही होता है ना. तो एक्सेस डिमांड ही में तो होगा ना सर, तो पता है सर, समझ में आ गया क्वेश्चन तो वही होगा। मुझे लगा गलत है क्या, तो मैं इसलिए आप चिल्ला दिया, हमको लगा। पर आई ऑल्सो डाउट ऑब्वियसली हिज स्पीड. कल तो तुम पेपर सॉल्व करते बहुत स्लो कर रहे हो. क्योंकि ये मार्केट मैकेनिज्म अच्छे से होके रखा है मेरा। अच्छा, हमको तो क्वेश्चन समझ में अभी भी नहीं आया। इफ अ सर गवर्नमेंट हम समझाए, हम इंट्रोड्यूस, समझाए। अच्छा पहले मेरा क्वेश्चन तो पढ़ने दे ताऊ। ओके। If a government introduce rationing, okay, due to price ceiling, okay, what does this indicate? राशनिंग कर दिया, प्राइस सीलिंग हो गया, ठीक है, प्राइस सीलिंग हो गया मतलब प्राइस को हम इसका नहीं करता, उसके बाद हमने राशनिंग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज शॉर्टेज ड्यू टू एक्सेस डिमांड। हाँ देखिए, तभी राशनिंग इसी के लिए करेगा क्योंकि शॉर्टेज है। अगर एग्जैक्टली शॉर्टेज नहीं होगा तो राशनिंग करेगा ही क्यों? सही बात है। पॉइंट। नंदिनी, कुछ समझ में आया आपको? सच सच बताइएगा ना, कि आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गई? नहीं तो समझ आ रहा है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग का मार्केट मैकेनिज्म था। कैसा लगा तुम लोग को ये छोटा सा टेस्टिंग? वेरी Nice. वेरी इजी। वेरी वेरी इजी, तो अच्छा बात है, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। तू मीट में आ, मैं इवन तुझसे बेटर। पूछता. हाँ ओके फेयर एनफ, पूछना। हाँ सर सर, कंसेप्ट क्लियर हो पेपर गया। पेपर पे प्रेडिक्शन किया सर आपका, एनालिटिकल हाँ ना पूरा। हाँ। चलो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, तुम लोग को एक और टेस्ट दूं क्या अभी? रेडी हो? कितना हाँ सर, टाइम हाँ है? सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कौन यस सा सर। कौन सा चैप्टर? इसके बाद वाला हम लोग कौन सा चैप्टर था? इसके बाद आपका लॉज वो ऑफ है लॉज ऑफ रिटर्न। स्केल टू फैक्टर एंड स्केल नहीं डाउन नहीं, इसके बाद हम लोग का फैक्टर्स. कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ हाँ, वही तो बोला, लॉस टू रिटर्न. हाँ फेयर एनफ, लॉज ऑफ रिटर्न ही तो है सर वो भी। हाँ वही. हाँ उसी का पार्ट है, लॉज ऑफ रिटर्न का ही हाँ पार्ट है। लेकिन क्या नाम है, अब हम लोग का सेकंड होगा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन वाला। इसमें पूछिए तीन सर। है हम लोग का, मार्केट, फिर कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, और कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग करेंगे। तो इसको अभी एंड कर देते हैं, फिर से मीटिंग का मैं तुमको फिर से लिंक भेजता हूँ, ठीक है, इन 5 मिनट्स। ओके. ओके।